हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां आप लोग को जो है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर किया जा रहा है। उसके अंतर्गत जो हम लोग जो है चीफ मिनिस्टर यानी सीएम का जो है सॉरी सीएम का जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में अभी तक जो पूछे गए हैं, एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं वहां से आपका क्वेश्चन लिया गया है या जो पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग जो है आज पूरा जो है कवर करेंगे। जितना भी सीएम से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सेशन आप जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा अपने मित्रों तक, और उनको जो है भी इस अपना भी तो देखिएगा, अपने दोस्तों को भी इसको वीडियो को दिखाइएगा, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या ये जो क्वेश्चन है इसको आप कर पाते हैं कि नहीं। शुरुआत करते हैं दोस्त पहले क्वेश्चन के साथ। अगर मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपको बताना है इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, यानी अपॉइंट्स, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स। तो ये आपको बताना है इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, कौन सा पर्सन वो है जो इनकी नियुक्ति करता है। तो विकल्प है आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दोस्त बताइए इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो कौन सा सही होगा आपका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो सही उत्तर होगा राज्यपाल। कौन करता है, गवर्नर करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, गवर्नर करता है। तो याद रखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आर्टिकल 164 के तहत जो है, इसके तहत आर्टिकल 164 के तहत जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। देखिएगा जिस तरह से जो है केंद्र में, सेंटर में जो है प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरह से जो है राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। लगभग लगभग सेम चीजें, मिलती जुलती हैं सब चीजें, बस थोड़ा बहुत अंतर तो कहीं कहीं रहेगा ही। जैसे क्या होगा, प्रधानमंत्री विदेश मामलों को देखता है कई सारे मामलों में जो है, और उसके बाद यहाँ राज्य में ऐसा कोई विदेश मामला है नहीं, तो वो सब तो अलग हो जाएगा। कुछ अपॉइंटमेंट हो गए जो प्रधानमंत्री से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ राज्य में कुछ अलग होता है। थोड़ा अंतर तो है, ये हम नहीं कह रहे सेम है, लेकिन उसी से मिलता जुलता टॉपिक आपका ये है सीएम। तो अगर पीएम का पद आप पढ़े हैं, पीएम जो मैं पढ़ाया हूं उसको पढ़े हैं, तो काफी हद तक आपको मदद मिलने वाली है। आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत संशोधन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की जो है कड़ी होता है, यानी हु इज दी जो है लिंक, कौन लिंक का कार्य करता है बिटवीन दी जो है गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी स्टेट में जो है कौन जो है लिंक का कार्य करता है राज्यपाल के बीच में और जो मंत्रिपरिषद होता है, यानी गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो है लिंक का कार्य करता है, दोनों को कौन जोड़े रहता है। तो प्यारे दोस्तों जो है बताना है कि कौन जो है लिंक का कार्य करता है। तो पहला है आपके विकल्प में मुख्यमंत्री, और अगला है यानी चीफ मिनिस्टर या विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द असेंबली या चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सचिव। तो कौन जो है राज्यपाल को और मंत्रिपरिषद को जो है जोड़े रखने का कार्य करता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा चीफ मिनिस्टर है, यानी मुख्यमंत्री जो है इन दोनों को जोड़े रहता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे होता है, आपको हम पहले बताएं। राज्यपाल को जो है, राज्यपाल किसको नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। और आर्टिकल 167 167 में ये जिक्र किया गया है कि राज्यपाल को जो है, राज्यपाल को जो है सहायता करने के लिए जो है, ये राज्यपाल से संबंधित जो है, ये कहिए कि सीधे से बात कहा गया है, राज्यपाल से संबंधित जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं उनको जो है चीजें बताने के लिए वो जो है आर्टिकल 167 में कहा गया है। यानी जो है ये राज्यपाल को सूचित करते हैं चीजों को। और मंत्रिपरिषद का जो ये भी पढ़े होंगे कि मंत्रिपरिषद का जो होता है वो कौन, अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का जो लीडर होता है वो आपका सीएम होता है। तो यानी जो है दोनों दोनों के बीच में लिंक का कार्य करता है। यानी जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी मुख्यमंत्री की अगुवाई में ही कार्य करता है। तो अगर मंत्रिपरिषद का कोई निर्णय लेना है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो निर्णय नहीं होगा। और जो है कोई बात राज्यपाल से कहना है, राज्यपाल को कोई सूचित करना है, तो मुख्यमंत्री वहां भी जो है कार्य करता है। उसका ये दायित्व तो है 167 के तहत राज्यपाल को सूचित करने से संबंधित। तो याद रखना है दोनों। अगला है दोस्तों, राज्य के शासन का जो है वास्तविक अध्यक्ष जो है कौन होता है, यानी जो है हु इज द जो है रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
तो प्यारे दोस्तों ये बताना है आपको जो है रियल हेड कौन है, किसका, जो है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य के शासन का। तो ये बताना है राज्यपाल है क्या जो है वास्तविक शासक, या वास्तविक अध्यक्ष, रियल जो है हेड, फिर यह मुख्यमंत्री है या विधानसभा का अध्यक्ष या कैबिनेट जो है सचिव है। तो ये आप कौन है आपको बताना है, कौन है इसमें कौन है। तो आपको सही उत्तर लगाना है कौन सा, राज्य का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। आपका राज्यपाल जो है, कल ये टॉपिक हम पढ़ाए थे आपको, तो राज्यपाल हम लोग पढ़े थे कि राज्यपाल जो होता है ये संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति जो होता है किसके पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। इसको कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। यानी जो रियल जो है शासक होता है वो कौन होता है, आपका सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ये क्या है, इनके बारे में आपका पूछ रहा है क्या है, ये नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो दोस्त बताना है जो है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं। अभी आप पता होगा आपको जो है विधानसभा का जब चुनाव होता है तब मुख्यमंत्री का वही चुनाव होता है। यानी आपको ये हो सकता है लगे कि इनका जो है इलेक्शन होता है कहाँ गया, ये निर्वाचित होते हैं, लेकिन यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है कि उनका निर्वाचन मुख्यमंत्री, आज जैसे आप विधायकी का चुनाव मान लीजिए वोटिंग हो रहा है, आप विधायक लोग को चुनते हैं ना कि सीएम लोग को चुनते। कभी क्या आपने ये कहा या कोई आपसे ये कहा कि जो है सीएम का इलेक्शन हो रहा है सीएम को जो है वोट देना है, कभी नहीं सुने होंगे ऐसा। आप किसको वोट देते हैं, विधायक को वोट देते हैं। विधायक लोग जा करके जो है अपने एक प्रतिनिधि को जो है क्या चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, वही जो है चीफ मिनिस्टर बनता है। यानी आप किसका चुनाव करते हैं, आप जो है विधायक का चुनाव करते हैं, तो एमएलए होते हैं उसका चुनाव करते हैं, और एमएलए मिल करके जो है क्या करता है, एक अपना लीडर चुनता है जिसे हम लोग सीएम कहते हैं। तो यानी इनका जो है चुनाव नहीं होता है डायरेक्टली, ये विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। कह दीजिए चुनाव भी नहीं होता, वो भी कह देता है मेरा लीडर ये है, तो वो बन जाते हैं। और राज्यपाल, अभी मैं आपको बताया कि राज्यपाल जो है किसकी नियुक्ति करता है, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। तो अपॉइंट करता है कौन, राज्यपाल करता। तो इनको जो है अपॉइंट किया जाता है, ना कि इनका जो है इलेक्शन होता है, किसी भी रूप में इनका इलेक्शन नहीं होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक कि ये भी है कि अगर वो विधायक नहीं है तब भी वो जो है क्या हो सकता है, सीएम हो सकता है, बशर्ते उसके अंदर अंतर्गत ये जो है कंडीशन है कि उसे 6 महीने के अंदर जो है विधानमंडल का, चाहे वो विधानसभा कह लीजिए चाहे विधान जो है परिषद कह लीजिए, दोनों में से किसी का सदस्य होना जो है अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा उसको। पढ़ सकता है नहीं, पड़ेगा, मतलब कंपलसरी है। अगला दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पैरा निम्नलिखित में से जो है किसे राज्यों में राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। ये चीज जब हम बता रहे थे, आपका संसद बता रहे थे, संसद, तब आपको ये बताया गया था कि जो है इसका पार्ट कौन नहीं होता, या तो विधानमंडल जो है, यहाँ जो इसे संसद का बता रहे थे तो वहां संसद आप देखे थे। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विधानमंडल पढ़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, मतलब स्टेट लेवल पे वही चीज पढ़ रहे हैं। तो ये आपको बताना विधानमंडल का इसमें से कौन सदस्य नहीं है। तो हु मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स। मतलब ये राज्य में कह रहा है कौन जो है इसका पार्ट नहीं है। तो राज्यपाल क्या इसका पार्ट नहीं होता, या असेंबली का जो है विधानसभा होता है, या विधान परिषद, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली कहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जो है चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों बताना है जो ये विधानमंडल हमारा होता है, लेजिस्लेचर होता है, उसका पार्ट कौन नहीं है, किसको कंसीडर नहीं किया जाता है पार्ट के रूप में उसके। तो आप पहले ये जानिएगा जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, क्या होता है लेजिस्लेचर, विधानमंडल है, ये 3 लोगों से मिलकर बनता है। आप कहेंगे 2 लोगों से मिलकर बनता है, लेकिन कभी भी ये मत कहिएगा ये कैसे मिलकर बनता है, 3 लोगों से मिलकर बनता है। कौन कौन है 3 लोग उसमें, एक होता है गवर्नर, क्या होता है गवर्नर, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है लेजिस स्टेट असेंबली, जो जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, विधानसभा, यानी स्टेट जो है असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं।
और एक को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यानी हिंदी में अगर कहेंगे तो ये राज्यपाल हो गया आपका, ये जो है विधानसभा हो गया, ये विधान परिषद हो गया। तो तीन लोगों से मिलकर के बनता है। आप कहेंगे अगर कई कई राज्यों में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं है, तो ये दोनों लोग से मिलकर बना गया। लेकिन अगर यहाँ पूछा जा रहा है तो यहाँ आपको बताना है, विकल्प में आपके है, तो यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसका सदस्य होता है, मतलब पार्ट होता है, असेंबली भी होता है, उसके बाद गवर्नर होता है। अब गवर्नर को इसमें क्यों शामिल किया गया, तो जब मैं राष्ट्रपति का शासन, प्रेसिडेंट का जो है वो पढ़ा रहे थे इसमें टॉपिक, तब आपको पूरा बताया था। क्यों, क्योंकि कोई भी बिल अगर राज्य में मान लीजिए स्टेट असेंबली में पास हुआ, वो बिल तभी मंजूर होगा जब राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर देगा। बात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत हम अच्छे तरीके से कई बार बता चुके हैं कि जब राष्ट्रपति किसी भी बिल पर जो है सिग्नेचर कर देता है, तभी ही वो क्या होता है, एक्ट बनता है, कानून बनता है, अधिनियम बनता है। तो यानी जब तक इसको, इसीलिए इसका पार्ट माना जाता है गवर्नर को। और गवर्नर को इसलिए भी कह सकते हैं इसका पार्ट है, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो है आर्टिकल 213 के तहत पावर दिया है। क्या पावर दिया गया है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया है, ऑर्डिनेंस अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई है। अगर असेंबली जो है शासन उस समय जो है नहीं चल रही है, सेशन में नहीं है असेंबली, तो वो जो है ऑर्डिनेंस निकाल करके किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है कानून बना सकती है कुछ समय के लिए। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर उसका पार्ट नहीं होता है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, यानी किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के बारे में जो है उसके कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो किस आर्टिकल में किया गया है, सीएम के जो है कार्य के बारे में डिफाइन किया गया है, ये आर्टिकल आपको बताना है। तो आर्टिकल जो है 164, 166, 167, 163, तो किसके तहत जो है सीएम का वर्णन किया गया है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। अभी मैं आपको पहले ही टॉपिक में बता दिया, पहला ही क्वेश्चन शायद मैं बताया हूँ कि आर्टिकल 167, देखिएगा सही निशान तो सही लगाया हूँ, 167 के तहत जो है किसका वर्णन किया गया है, सीएम के जो है कार्यों का वर्णन किया गया। उसका जो है, जो उसका कार्य होता है, जो उसका दायित्व होता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है 167 के तहत। अगला है, मई 2025 तक जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार, यानी अभी आप कह सकते हैं रिसेंट जानकारी के अनुसार ये पूछ रहा है, अभी आपका जून चल रहा है, ये कह रहा मई 2025 तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार आपको बताना है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर जो है सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो ये दोस्त बताना है कि अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टिल May 25, what is the name of the persons who has held the post of CM यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ ये स्टेट इन द इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। दोस्त अभी तक जो है आप कह सकते हैं कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो लॉन्गेस्ट जो है अपना उसका टाइम पीरियड रहा है एज ए सीएम, एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो शीला दीक्षित रही हैं, या जो है पवन चामलिंग रहे हैं, ज्योति बसु रहे हैं, नवीन पटनायक रहे हैं। तो दोस्त बताइए आप लोग जो है कौन जो है ऐसा सीएम है जो अभी तक अपने पद पर जो है सबसे लंबे समय तक बना है। तो कौन है इसमें से, सही उत्तर आपका रहेगा। और कौन है ये भी पूछ सकता है किस राज्य के ये मुख्यमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक जो है सीएम के रूप में जो है अपने पद को होल्ड किए थे। तो कौन था दोस्तों, हाँ तो कौन था आपका पवन चामलिंग, इसमें जो है उत्तर सही है पवन चामलिंग। ये आपके कहाँ के, सिक्किम के जो है सीएम रह चुके हैं। कब तक रह चुके हैं, 2019 तक जो है ये सिक्किम के सीएम थे। कब से कब तक थे, 2019 तक थे, 1994 तक, 1994 से 1994 से 2019 तक जो है ये लगभग 24 वर्ष और 165 दिन ऐसे कुछ जो है लगभग मतलब 24 वर्ष से प्लस ये जो है सीएम के पद पर जो है बने रहे, कंटिन्यू ये सीएम के पद पे बने रहे। सोचिए बहुत बड़ी बात होती है किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का एक पद पर, वो भी संवैधानिक पद पर, वो भी जिसका चुनाव हो रहा उस पद का जो है उस पद पे लगातार बना हुआ रहना। तो 24 साल तक से प्लस जो है पद पर जो है अपने बने रहे थे कौन, आपके पवन चामलिंग, जो सिक्किम के जो है सीएम के रूप में कार्य किए हैं। और वहीं सेकंड प्लेस पे आप देखेंगे तो आपके नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक कहाँ के हैं, अभी उड़ीसा के ये सीएम के पद पे जो है सीएम के पद से हटे हैं। कौन है, नवीन पटनायक उड़ीसा के जो है सीएम थे। ये आपके लगभग लगभग कह सकते हैं 2000 से लेकर के जो है सन 2000 से लेकर के कब तक थे ये सीएम,
ये आपके 2024 अप्रैल 2024 तक सीएम थे। तो लगभग 23 वर्ष कुछ महीने तक ये जो है सीएम के पद पे रहे हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि सबसे अगर लॉन्गेस्ट पीरियड किसी का रहा है सीएम के रूप में, तो वो आपके पवन चामलिंग हैं जो सिक्किम के सीएम रह चुके हैं। और सेकंड आपका अगर किसी का स्थान है सीएम के रूप में जो है अपने पद को मतलब पद पे बने रहने का, तो आपके नवीन पटनायक का सेकंड स्थान पे। तो ये दोनों बातें आपको बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको ध्यान रखना। ये आपके सिक्किम के रहे हैं पवन चामलिंग और उड़ीसा के नवीन पटनायक जी रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यानी जो है ये आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो किसी भारतीय राज्य की पहली महिला सीएम के रूप में जो है पद होल्ड की थी। तो कौन था? नाम है आपके जो है सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, नंदिनी सतपथी या सरोजनी नायडू। तो ये आपको ध्यान रखना। वैसे आप जो है एक विकल्प तो इसमें काट देंगे, कल अगर सेशन देखे होंगे। सरोजनी नायडू जो है गवर्नर के रूप में कार्य की है, ना कि सीएम के रूप में कार्य की है। तो सरोजनी नायडू पहली जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और देश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। कल आपको ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से बताए हैं। लेकिन यहाँ जो है ये सीएम के पद का अगर नाम आएगा तो इनका नाम हटना चाहिए इसमें से। क्यों? क्योंकि ये सीएम के पद को जो है नहीं होल्ड की है अभी। लेकिन ये आपको याद रखना, सुचेता कृपलानी जो है आचार्य कृपलानी की जो है पत्नी थी सुचेता कृपलानी, वो जो है 1963 से लेकर के 1967 तक उत्तर प्रदेश के जो है सीएम के रूप में फोर्थ सीएम के रूप में जो है ये कार्य की हैं। चौथे सीएम के रूप में कार्य की हैं। कैसे? चौथे सीएम के रूप में कार्य की हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों 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 याद रखना है? क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री थी। लेकिन यहाँ ये भी बात याद रखना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। क्या थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। ये कौन? ये सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन था ये? सुचेता कृपलानी जी थी और उत्तर प्रदेश की जो है थी। उत्तर प्रदेश वालों को ज्यादा ध्यान रखना है। क्यों ज्यादा ध्यान रखना है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश में ही जो है मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इनसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिएगा पेन शायद थोड़ा सा उसमें गलत हो, पेन जो है पता नहीं क्यों जो है ज्यादा पकड़ रहा है, तुरंत जो है उठा रहे तब भी वो पकड़ ले रहा है, तो उसको इग्नोर करिएगा। वैसे जो बोल रहे हैं वो आपको तो सुनाई दे रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जो है किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्त, इसीलिए क्वेश्चन आपको पिक कर रहे हैं, इसको पिक किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसमें हमको नहीं लग रहा है राजस्थान मतलब बताना पड़ेगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तुरंत अभी जस्ट इसके पहले मैं आपको बताया कौन से उत्तर प्रदेश की या क्या रही हैं सीएम रह चुकी हैं। पहली जो है राज्य की पहली सीएम है। तो महिला सीएम कौन है? ये आपके उत्तर प्रदेश की ये महिला सीएम है। इनका जैसे टाइम ड्यूरेशन अगर पूछे तो याद रखना 1963 से लेकर के 1967 तक रहा है। चौथे सीएम के रूप में जो है कार्य की है उत्तर प्रदेश में और पहली महिला सीएम के रूप में कार्य की है और भारत की पहली महिला सीएम के रूप में भी ये कार्य की है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जस्ट वन, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत के किस राज्य में जो है महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया ये वोमेन हैज नेवर बिकम सीएम। तो कौन से ऐसे राज्य में ऐसा ऐसा मतलब राज्य है जिसमें अभी तक आजादी से लेकर के अभी तक दोस्त एक भी महिला सीएम जो है नहीं बनी है। ये हालांकि देश के लिए, उस राज्य के लिए जो है आप कह सकते हैं दुर्भाग्य की बात है। किसी राज्य में आधा जनसंख्या अगर महिला की है और अभी तक लगभग देश हमारा 75 साल के आजादी को प्राप्त कर चुका है और जो है अभी कोई महिला सीएम नहीं बनी है, तो ये उस राज्य के लिए कह सकते हैं एक दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि 50% जनसंख्या लगभग वो जो है कवर करती है महिलाएं। तो अभी तक कोई भी महिला सीएम नहीं बना। क्या तमिलनाडु, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? एक विकल्प तो आप तुरंत काट देंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा 1963 में हो चुका है, 1963 में महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है।
तमिलनाडु में आप जयललिता को सुने होंगे, ये भी तमिलनाडु में भी जो है महिला मुख्यमंत्री रह चुकी। राजस्थान में इसके पहले जो मुख्यमंत्री थी वो भी महिला ही थी। यानी महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र में आपको जो है अभी तक कोई भी महिला सीएम नहीं पाई है। ये बात आपको नोट करने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र कह सकते हैं सबसे विकसित राज्यों में से एक है भारत के, और वहां विकसित होने का नजारा ये है कि अभी तक कोई भी महिला जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने आप को बहुत विकसित कहने वाला राज्य अभी तक एक महिला मुख्यमंत्री को जो है नहीं दे पाया है। याद कर लीजिए इसी बात से आप इसको। अगला कह रहा है दोस्त, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है क्या हो सकती है? तो व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स इन स्टेट्स। यानी अगर सीएम को ले लिया जाए तब भी जो है न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है स्टेट में कितने हो सकते हैं? तो दोस्त ये आप बताइए कितने हो सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से है प्रदेश, वहाँ लगभग 403 विधायक हैं। लगभग नहीं, ये 403 ही है, इसमें लगभग क्या है, तो मतलब उसमें आपको बताना है कि 403 विधायक हैं। अगर आप चाहें मुख्यमंत्री हैं तो आप कितना मिनिमम मिनिस्टर आप रख सकते हैं? तो इसमें 10, 12, 13, 14, तो कितना जो है मिनिमम मिनिस्टर आप रख सकते हैं? मान लीजिए आपको सीएम बना देता है, चलिए एक दिन के लिए आपको उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया जाता है, तो आप जो है अपने कैबिनेट में जो है कितने मिनिस्टर को रख सकते हैं, मिनिमम कितने को रख सकते हैं? तो ये आपको बताना, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। चलिए आप एक दिन के लिए जो है योगी आदित्यनाथ के स्थान पे आप बैठे हुए हैं मान लीजिए पद पर, तो आपको बताना है कि आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर में जो है किसको किसको रखना है। सॉरी, कैबिनेट मिनिस्टर में नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कह सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो कौन है इसमें, कौन जो है कितने मिनिस्टर रख सकते हैं? तो 12। 12 से कम मिनिस्टर आप नहीं रख सकते, मिनिमम ये आपको इतना रखना पड़ेगा। ये कब आया था ऐसा? तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब आया था? 2003 में आया था, 2003 में आया था। इसके तहत ये कहा गया था कि जो मंत्रियों की संख्या है वो 12 से जो है कम नहीं हो सकती है, और अधिकतम भी इसमें जिक्र किया गया। लेकिन यहाँ मैं एक आपको कंडीशन बता रहा हूँ, मैं ये आपको बताऊंगा नहीं कि कितने जो है न्यूनतम मिनिस्टर हो सकते हैं, सॉरी अधिकतम कितने हो सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम तो आपका 12 हो गए, लेकिन अधिकतम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगला एक आध क्वेश्चन बाद आपको ये आपको मिलने वाला है कितने मिनिस्टर हैं, तो ये आपको याद रखना है। अभी मैक्सिमम वाला भी बता सकते हैं कितना हो सकते हैं। अगला कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो ये आपको बताना है किसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री की जो है अपॉइंट किया जाता है। देखिएगा यहाँ सीधे कहा नियुक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन शायद था कि मुख्यमंत्री का क्या होता, तो वहां अपॉइंट होता है, अपॉइंटेड। देखिए यहाँ लिखा गया है। तो कौन से आर्टिकल्स में जिक्र किया गया है? सीएम के जो है अपॉइंटमेंट के लिए, और गवर्नर उनका अपॉइंटमेंट करता है आर्टिकल 164 के तहत। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ इतना कहा गया है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्यपाल ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति की जो है नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री को के रूप में नियुक्त करता है जो जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, बहुमत दल का नेता होता है, या जो व्यक्ति ये कहता है कि हम अपना बहुमत जो है विधानसभा में सिद्ध कर लेंगे, उन्हीं को जो है क्या होगा, राज्यपाल क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा। और मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है, मुख्यमंत्री के जो है कहने पर राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का जो है भत्ता यहाँ भत्तों का निर्धारण जो है किया जाता है। यानी उनकी जो सैलरीज होती है, उनको अलाउंसेज होते हैं, किनकी, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का, ये डिटरमाइन किसके द्वारा होता है? तो ये आपको बताना है। विकल्प में आपके मुख्यमंत्री द्वारा, बाय द सीएम चीफ मिनिस्टर, बाय जो है यहाँ राज्यपाल है, देखिएगा क्या है, राज्यपाल है, गवर्नर है, बाय गवर्नर। तो ये आपको बताना मुख्य सचिव द्वारा या विधानसभा द्वारा। तो ये जो है जो वहां के मंत्रियों का वेतन और भत्ता होता है, ये कौन निर्धारित करता है?
तो ये आपका जो राज्य विधानसभा है, स्टेट जो है असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो जो है इसको निर्धारित करता है, उसके भत्तों और वेतन भत्ते को जो है निर्धारित करता है। तो याद रखना, जिस तरह से संसद में जो होता है मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण होता था सांसदों और विधायकों का, उसी प्रकार से जो है स्टेट में होता है, विधान सभा करता है या विधानमंडल कह सकते हैं। अगला कह रहा है बिना विधानमंडल का जो है सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक जो है पद पर बना रह सकता है। यानी अगर आप मान लीजिए विदाउट बीइंग इलेक्टेड एज जो है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर्स, विदाउट मेंबर हुए बिना आप कब तक जो है मिनिस्टर बने रह सकते हैं, रिमेन आप ऑफिस कर सकते हैं मिनिस्टर का। तो ये आपको बताना 1 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर्स 3 मंथ। ये बातें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कईयों बार बता चुका हूं दोस्तों। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी सीरियस होकर सुनिए इस बात को, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि 6 मंथ के अंदर उसको क्या होगा, अपना पद छोड़ देना होगा, अगर वह जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेजिस्लेचर का जो है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो है सदस्य नहीं होता है, तो 6 महीने के अंतर्गत वो जो है अपना पद छोड़ देगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि स्टेट का असेंबली का स्टेट का जो है असेंबली होता है, दोनों में से किसी का भी मेंबर उसको होना अनिवार्य है विद इन 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर नहीं होगा तो अपना पद उसे छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद से वो हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, यानी कंसीडर करना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला करा, किसी राज्य में मुख्य सचिव को जो है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यानी कह रहा द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। फिर कह रहा द सीएम सॉरी द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट हैज ए फिक्स टेन्योर। तो क्या आपको दोनों में से बताना कौन सा कथन सही है, इसमें से दोनों में से कौन सा उपरोक्त स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? केवल एक सही है या केवल दो सही है या एक और दो दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है? तो दोस्तों कौन सा सही है? सही उत्तर आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो सही उत्तर आपका कौन सा है? पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। अब ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप जानते होंगे जैसे नाम तो अनाउंस कौन करता है? सीएम करता है कि हाँ ये चीफ सेक्रेटरी होंगे, लेकिन उनको जो है नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल ही राज्य का राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। लेकिन ये कह रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव का जो नियत कार्यकाल होता है, ये बात एकदम सही नहीं है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है नियत नहीं होता है। जैसे कई बार होता है 2 वर्ष के लिए बनाया गया, फिर आप देखते होंगे उनको जो है उनका कार्यकाल जो है चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया जाता है। फिर यह कभी कभी 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, कभी कभी 2 साल के लिए बढ़ाया जाता है। यानी इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है इनका, ये फिक्स नहीं होता है। तो ये बात भी आपका जो है गलत है, ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा नियत कार्यकाल होता है, तो नियत कार्यकाल कोई नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं इसमें दूसरा अगर गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका पहला सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देते हैं, 14 नंबर, बिना विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हुए। ये क्वेश्चन तो हो गया हम लोग का, जस्ट 1 मिनट, ये भी हो गया। आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण जो है करने वाली प्रमुख शक्ति है। तो ये कौन सी प्रमुख शक्ति है? कौन सी प्रमुख शक्ति है जो है जो राज्य के शासन कार्यों की जो है प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है? हु इज द मेन पावर दैट द फॉर्मुलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें कौन जो है इसके फंक्शनिंग को कह लीजिए रेगुलेट करता है, पूरा जो है ये आपको काम करता है? तो मंत्रिमंडल करता है या मुख्यमंत्री करता है या नीति आयोग या सचिवालय? तो कौन करता है दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा सेक्रेटरिएट है, सचिवालय। तो हर राज्य में जो है एक सचिवालय होता है जो उसके पूरे कार्यों को जो है रेगुलेट करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, और ये बात शायद आपको पता भी होगा कि सचिवालय जो है पूरे राज्य के कार्यों को जो है रेगुलेट करता है। खास करके ये राजधानी में एक सचिवालय होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से जो है कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की जो है यानी कंटिजेंसी फंड का जो है इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ही among the following is the responsible for the establishing
द स्टेट कंटिजेंसी फंड। तो ये कौन जो है स्टेट की कंटिजेंसी फंड होता है, इसको कह सकते हैं आकस्मिक निधि होता है। जैसे क्या होता है, कभी भी राज्य सरकार के पास आकस्मिक निधि होना इसलिए जरूरी है, कभी भी कोई ऐसा जो है काम पड़ जाए जो सरकार उसमें से पैसा निकाल सके। कभी कभी होता है, मान लीजिए आपको पहले विधानसभा से पास कराना होता है, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि कभी कभी कोई ऐसा इमरजेंसी आए तो वो जो है वहां से पैसा निकाला जा सके कुछ समय के लिए, फिर बाद में उसमें जो है पैसा रख दिया जाता है, भर दिया जाता है उसमें। तो ये जो है कौन उसको जो है स्थापना के लिए उत्तरदायी है, तो किसी राज्य का विधानमंडल है या संसद है या राष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं है, नान ऑफ द अबव है। तो राज्य का जो विधानमंडल होता है, लेजिस्लेचर होता है स्टेट का, वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है किसके लिए, जो है राज्य की आकस्मिक निधि के लिए, जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट के लिए। और इसका जिक्र जो है कहाँ किया गया है, आर्टिकल 2672 के तहत जो है किया गया है। बातें आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे जो है क्या पूछा गया है, डायरेक्ट आपसे जो है आपका आर्टिकल पूछा जा चुका है, किस आर्टिकल्स में जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल मैं आपको जो है 266 के बारे में जो है बताए थे, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है, कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ये पूछ रहा है मतलब इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से कौन आपका सीएम के बारे में सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो क्या यह बात सही है। या फिर कह रहा था सामान्यतः मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद के बैठकों की जो है अध्यक्षता करता है। या फिर कह रहा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अपने समस्त कार्यों को जो है, समस्त कृत्यों का जो है निर्वहन करता है या उसको प्रयोग करता है। यानी यहाँ देखेंगे तो ऑल फंक्शन कह रहा है, अपने फंक्शन को करता है। फिर अगला कह रहा है मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इसमें से कौन एक सही नहीं है मित्रों, कौन एक दोस्तों सही नहीं है, बाकी तीन आपके सही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से विकल्प जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले बता दिया कि उनकी नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की राज्यपाल करेगा, कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन ये समस्त कार्यों को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करता है। ये बात आप किसी भी हद पर जो है सही नहीं कह सकते हैं। तो यानी ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा रहेगा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, बिल्कुल बात सही कहा गया है। यानी आपका तीसरा विकल्प आपका जो है सही नहीं रहेगा, बाकी आपके सारे विकल्प जो है सही हैं। तो ध्यान रखना है आपको। अगला है दोस्तों, अगला क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन जो है, राज्यों में मंत्रिपरिषद के जो है सदस्यों की कुल संख्या जो है किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो ये अभी न्यूनतम संख्या आपको हम 12 बताए हैं कि इतना 12 से जो है नीचे नहीं हो सकती है मंत्रियों की संख्या। लेकिन ये कह रहा मंत्रिपरिषद की जो संख्या होती है ये मैक्सिमम कितना हो सकती है, ये आपको बताना है। इससे एक्सीड नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बताइए, तो कह रहा विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसकी कुल संख्या के 10% या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, या जो है विधानमंडल के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 20%। तो किससे जो है ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। तो सही उत्तर आपका बी लगा देना है दोस्तों, बहुत प्रेम से, क्योंकि ये जो है आपको हम बता चुके हैं कि 15% से ज्यादा जो आपका विधानसभा होता है, स्टेट जो है, स्टेट का विधानसभा होता है राज्य का, इससे ज्यादा आपको जो है, इससे विधानसभा की जो कुल संख्या है इससे 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको सॉल्व कराया जाए, तो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इनकी विधानसभा की जनसंख्या जो है 403 है, तो अगर इसका 15% निकालेंगे तो लगभग लगभग जो है 15% अगर इसका निकालेंगे तो लगभग 60.6 ऐसे कुछ आता है। तो अगर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है 61 मंत्रियों से ज्यादा आपके नहीं हो सकते हैं। बहुत आपको क्लियर बात ध्यान रखना है कि आपके 15% से जो विधानसभा की टोटल संख्या है उससे जो है ज्यादा नहीं हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या है और सबसे ज्यादा जो है विधानसभा की सीटें भी यहाँ है। तो यानी 61 मंत्रियों से ज्यादा यहाँ नहीं हो सकते हैं और 12 मंत्रियों से कम जो है नहीं हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्त। आज का जो है हम लोग का पॉलिटी वाला सेशन, पॉलिटी वाले सेशन में भी कह सकते हैं हम लोग का जो सीएम चीफ मिनिस्टर का जो है टॉपिक था ये कवर होता है। अगले टॉपिक में हम लोग जो है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पूरा
जो है उसके बारे में जितना क्वेश्चन आया है, जो आ सकते हैं उसके बारे में जो है हम लोग पूरा जिक्र करेंगे और जो है उस पर चर्चा करेंगे, उसका जो है क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो दोस्तों जो है आज का सेशन यहीं पर हम लोग रखते हैं, और अपने मित्रों तक इसको यार दोस्तों जो है शेयर करिएगा, इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। अपना पढ़ाई ध्यान रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।